चलो लिखो। देखो एक एपी एक एपी 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है, ये पूछ रहा। एक नंबर का आएगा 78 है का कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले बताओ इसमें ए का मान क्या हमारे पास 3, डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2 का मान हमारे पास 8 है, A1 का मान 3 है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब कौन सा पद कह दे समझो an का मान दिया है, an का मान कितना है 78 और n बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो an का मान कितना है 78 बराबर में a प्लस n का मान हमारे पास कितना है पता नहीं, और a का मान भी तो पता है कितना 3, और प्लस का n माइनस 1 और d का मान कितना है 5, ये प्लस का इधर भेजेंगे माइनस। 78 माइनस का 3 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 5, तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 75 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 5, 5 गन्ने 5 2 गए 25, तो 15 बराबर में n माइनस 1, ये माइनस का इधर आएगा किसमें जाएगा प्लस का, तो n बराबर आ जाएगा कितना 15 प्लस का 1, तो n बराबर आ गया हमारे पास कितना 16, तो 16वां पद क्या है हमारे पास 78 है। नोट को जल्दी से। चलो लिखो, देखो वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद 12 पद से पांचवें पद से 12 अधिक है। एक एपी ज्ञात कीजिए जिसका, देखा, जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये हमें निकालना है। ठीक, अच्छा एपी निकालना है हमें, तो एपी आपकी होती है, क्या बनेगा यहाँ पर बताओ एपी, तो एपी हमारे यहाँ कुछ भी बन जाए, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन में जो कह रहा है हमसे वो लिखेंगे, बता रहा तीसरा पद 16 है, मतलब A3 बराबर 16, ठीक है। फिर इसके बाद बता रहा सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, तो सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो मैंने ये दिखा दिया। ठीक, आवाज आई। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो जहां n है वहां कितना पुट करोगे आप 3, तो आ जाएगा आपका a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसे रहने दो। A3 का मान कितना है 16, तो 16 बराबर में a प्लस 3 से जाएगा 2d, पानी गिरा क्या, ठीक। इक्वेशन नंबर 5, ए लड़के पानी गिरा ना, ठीक। 16 इतना आ गया। अब क्वेश्चन हमसे आगे देखो क्या कह रहा है, A7 बराबर क्या बता रहा है, ये देखो उधर, A7 बराबर A5 प्लस का 12, ये दिया है। अब जहां पर n है वहां पर हम 7 पुट करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस का 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर, अब की बार इनके स्थान पे कितना पुट करना है 5, यहाँ पुट कर देंगे, तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी,
तो ये प्लस का कट जाएगा। 7D, ये 7D है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, 6D, और बराबर में कितना हो जाएगा, प्लस का 12 इधर ये वाला, तो यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 4D प्लस का 12, प्लस के अंदर भेजेंगे तो 6D माइनस का 12D बराबर में 12, 6D से 4D जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2D बराबर में 12, 2 करने 2, 2 6 12, तो D बराबर हमारे पास आ गया 6। इसको उठाओ हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो जहां पर D है वहां पर हम कितना पुट करेंगे 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 बराबर में A प्लस का 2 गुणे में D का मान हमारे पास है 6, तो यहाँ पर 16 बराबर A प्लस का 6 दूनी 12 प्लस का अंदर भेजेंगे तो 16 माइनस 12 बराबर A, तो A बराबर हमारे पास आ गया 12 4 16 होता है। तो A और D के मान हमें निकालना था, ये आ गया। हमें AP निकालना है, तो AP निकालने के लिए A1 का मान हमको पता हो गया 4, A2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो AP का जो फार्मूला होता है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होगा प्लस का D, तो A2 बराबर A1 का मान 4 और प्लस D का मान कितना हमारे पास है, अभी हमने निकाला 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6, तो A2 बराबर आ गया 10। इसी प्रकार A3 निकालेंगे, तो यहाँ 3 है तो यहाँ क्या होना चाहिए A2 प्लस का D, तो A3 बराबर A2 का मान हमारे पास 10 प्लस का D का मान 6, तो कितना आ गया A3 बराबर 16 आ गया। तो हमें एक AP प्राप्त हो जाएगी, तो AP मिल जाएगी कौन कौन सी, 4 कामा 10 कामा 16 डैश डैश, मतलब इस तरह आते रहेंगे, यही हमारा आंसर। चलो आगे लिखो, अगला देखो, बिंदुओं A कामा B, बिंदुओं A कामा B, बिंदुओं A कामा B और माइनस A कामा B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बदनाम क्वेश्चन भैया बोर्ड का, 1 नंबर में आपका ये आएगा, MCQ देखना मिल जाएगा आपको ये। तो बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी का फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था, D बराबर क्या होता है, रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। D बराबर, अब देखो इधर ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है, तो सारे मान हमें पता है, इसमें पुट कर देंगे। x1 का मान a, x2 का मान माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस का a का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान हमारे पास b और y2 का मान माइनस का b, तो ये माइनस प्लस का b का होल स्क्वायर। तो D बराबर बन जाएगा हमारे पास a के 2a का होल स्क्वायर प्लस 1b 2b का होल स्क्वायर, ठीक। तो D बराबर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 होता है, a स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, b स्क्वायर हो गया, दोनों में 4 कॉमन कर लेंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा, 4 मैंने कॉमन किया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा जब ये रूट के बाहर आएगा तो किसमें हो जाएगा, 2 रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये हो गया, और यही आपको निकालना था। जल्दी से नोट करो, फिर अगला देखते हैं। देखो यदि साइन यदि साइन a माइनस b बराबर में 1/2 कामा cos a प्लस b बराबर 1/2, तो a बराबर क्वेश्चन मार्क, b बराबर क्वेश्चन मार्क, a और b के मान हमें बताने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। तो यहाँ पर देखो कितना दिया भैया, साइन a माइनस b बराबर में 1/2। हम जानते हैं कि साइन की कितने का मान 1/2 होता है, 30 का, साइन 30 का मान 1/2। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया साइन
a माइनस बी बराबर में साइन 30, ये मैंने 30 कर दिया, साइन साइन कट गया, तो a माइनस बी बराबर में 30, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हमें क्या दिया है, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। कॉस के कितने का हमारे बटा 2 होता है, 60, तो ये हो जाएगा आपका कितना, कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 60, ये 60 हो गया, ये और ये कट गया, तो a प्लस बी बराबर 60, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा बताओ हमारे पास, यह समीकरण a माइनस बी बराबर में 30, इसको जोड़ेंगे a प्लस बी बराबर 60, जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो ये पोर्शन कट जाएगा, a के कितना हो गया, 2a बराबर में 60 30 90, तो 90 काट लेंगे, कितना आ जाएगा 45, तो a बराबर आ गया हमारे पास 45 अंश, इतना आ गया। इसको उठाओ समीकरण 1 में रख देंगे हम लोग, तो समीकरण 1 कहां पर है, समीकरण 1 में ये दिया है a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 30, a का मान रखेंगे यहाँ पर 45, माइनस का b बराबर में 30, और ये प्लस का उधर भेजेंगे तो माइनस का b बराबर 30, माइनस का 45, तो भैया कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का 15 बचेगा, तो माइनस माइनस काट सकते हैं, तो b का मान कितना आ गया 15, यही आपसे कह रहा था आंसर। जल्दी जल्दी नोट करो। पांचवा देखो लड़के, पांचवा देखो क्या हमें दे रहा है, बहुत खूबसूरत, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दो उधर। साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा बटे में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें tan थीटा प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा क्वेश्चन है और कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। एलएचएस देखो, जब इस तरह का हमें प्रूफ करना आ जाए, सवाल वहां पर आए, तो हमको क्या करना है, तुरंत एलएचएस नोट करना है। लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस क्या है हमारे पास, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये हमने कर दिया। अच्छा आप लोग बुद्धिमान हो, अच्छे स्टूडेंट हो, यहाँ 3 साइन है, यहाँ पर 1 साइन है, तो हम 1 साइन को बाहर कर सकते हैं, तो मैंने 1 साइन को बाहर कर दिया, तो क्या बचा यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में, यहाँ 3 कॉस है, यहाँ 1 कॉस है, तो 1 कॉस को हम लोग बाहर करेंगे, क्या बन जाएगा ये कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये हमने कर दिया। अच्छा यहाँ पर अब आप लोग फार्मूला समझो, cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, कितने होते हैं भैया 3, जिनमें से पहला फार्मूला ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर cos के आगे प्लस लगा हो तो आप फार्मूला लगाओगे टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर प्लस का है माइनस का है तो फार्मूला लगाओगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लोग ये करते हैं, ओके। अच्छा इतना हम लोगों ने किया, इतना करने के बाद हमें पता है कि हमें फार्मूला कुछ बनना है। यहाँ पर ये देखो प्लस का है 2 cos का थीटा माइनस 1, काहे का फार्मूला देखो बनना है 2 cos का थीटा माइनस 1, क्या बनना है तुम्हारा cos 2 थीटा, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। देखो दोनों जगह ये फार्मूले हमारे बनने, साइन बटा cos होता है, साइन बटा cos tan होता है, तो मैंने यहाँ पर tan थीटा कर दिया, और भैया इसका क्या करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है यहाँ पर cos 2 थीटा, ये हो गया बटे में। अब देखो 2 cos का थीटा माइनस 1, ये भी क्या है तुम्हारा cos 2 थीटा, तो यहाँ पर मैंने cos 2 थीटा कर दिया, ये कट गया, कितना आया tan थीटा, यही आपको प्रूफ करना था HP। देखो आगे देखो, ये बनाओ भैया जल्दी से करो, रूट 1 प्लस साइन थीटा
बटे में 1 माइनस साइन थीटा बराबर में प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस का tan थीटा, ये प्रूफ करना है। अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग कर भी सकते हो, ऐसा इतना जटिल भी नहीं है। तो LHS देखते हैं हम लोग। LHS हमारे पास देखो क्या है छात्र, यहाँ पर दिया है 1 प्लस साइन थीटा और कितना है 1 माइनस साइन थीटा। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे आ जाए, यहाँ पर बदल के भी आ सकता है, कॉस में आ सकता है, वो बदलने के लिए कुछ और भी दे देगा, ठीक है। जब इस तरह क्वेश्चन को दिखाई दे 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा, केवल प्लस माइनस का अंतर हो, यहाँ जो या माइनस है तो इसके हम विपरीत गुणा करेंगे, ठीक। अगर प्लस होता तो माइनस से गुणा करते हैं, माइनस हो तो प्लस से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अंश व हर में कितने से भी है, यहाँ माइनस है तो प्लस से, तो 1 प्लस साइन थीटा से हम लोगों ने क्या किया, गुणा कर दिया, ठीक, गुणा कर दिया यहाँ पर हमने। अच्छा गुणा जब तुमने किया तो अब देखो यहाँ पर जब गुणा करोगे तो क्या बनेगा, इसमें 1 प्लस साइन थीटा और कितने से गुणा कर रहे हो, प्लस से गुणा कर रहे हो, तो 1 प्लस साइन थीटा, मैंने इतना किया। फिर अपॉन में कितना 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर कितने से गुणा, 1 प्लस साइन थीटा से गुणा, इतना हमने कर दिया। अब यहाँ देखो, अब आपको बता दें कि आप सभी को पता होगा, कक्षा 8 में पढ़ा होगा, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो a के स्थान पर 1 है, b के स्थान पर साइन है, a के स्थान पर a है, b के स्थान पर साइन है, तो बताओ a माइनस बी a प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमको दिया है। तो यहाँ पर देखो ऊपर तो सेम है, जब सेम हो जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा बताओ, ए स्क्वायर, ए के स्थान पर 1 का स्क्वायर माइनस बी के स्थान पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इतना तुमने किया। अच्छा इतना किया हमने, अब देखो इधर क्या बनेगा, 1 प्लस साइन थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर बटे में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम आपको एक सरसनिका बताएं, फार्मूला क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस का थीटा, तो इसके स्थान पर हम ये वाला पुट कर देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बनेगा रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे में यहाँ इसके स्थान पर कॉस का थीटा रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। क्या मैं इसको इस तरह तो लिख ही सकता हूं, 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, टोटल का हम स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब देखो स्क्वायर हटेगा, इसका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कितना बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, ये मैंने कर दिया। अच्छा बताओ ये जो कॉस है इसके नीचे भी आ जाएगा, तो 1 अपान कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो आपको मैंने देखो ये कॉस इसके नीचे भी रखा है, ये साइन इसके, ये कॉस इसके नीचे रख दिया, साइन के नीचे बांट दिया मैंने, 1 बटा कॉस सेक थीटा होता है और साइन बटे कॉस टैन थीटा होता है। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये पेपर में आ सकता है आपके, जल्दी से नोट करो। देखो एक क्वेश्चन हम इसी तरह दे रहे हैं ना, लगाओ घर पर जाके, ताजी लग पाएगा सवाल 7 नंबर। देखो इधर ऐसा ही दे रहा क्वेश्चन हम तुमको, 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, सिद्ध करना जाके इसको घर पर सिद्ध करना है। इसको क्या बनाएगा, यहाँ पर सेक था वहां पर, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। हमको आंसर बताना कमेंट करके, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। नोट कर लो इसको, फिर अगला देखते हैं। आपके लिए करना सब लोग इसको, ये हो जाए जब तुमको बताना कि हो गया, ना है तो पूछ लेना, बता देंगे हम।
हो गए भैया। चलो एक सीधा राजमार्ग चलते हैं हम लोग, हालांकि बोलेंगे नहीं, इसे हम मौखिक बोले दे रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो एक सीधा राजमार्ग, पहले तो हम आपको बता दें कोण को तमाम बच्चे रख नहीं पाते, उल्टे सीधे रख देते हैं, है ना। जो बड़ा कोण हो उसको पास में दिखाएंगे, जो छोटा कोण हो उसको दूर दिखाएंगे, है ना। इस तरह कोण रखे जाते हैं। तो सवाल नंबर हमारा 8वां है, ये लगा लेना सवाल, ना है तो हमसे पूछना, बता देंगे। देखो एक सीधा राजमार्ग है, सीधा राजमार्ग बना दिया हमने, ठीक। इसी पर क्या लगी हुई है, एक मीनार लगी हुई है, देख ले मीनार, एक मीनार के पाद तक जाती है, ठीक। ये मैंने मीनार बना दी, ठीक है। यहां तक एक सीधा राजमार्ग है। इसके बाद क्या बता रहा है, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। भाई देखो, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है, वही व्यक्ति अगर नीचे से ऊपर की ओर देखे तो उन्नयन कोण बनता है। तो यहाँ पर आदमी कोई खड़ा है और एक कार को उसने देखा, यहाँ पर उसने एक कार को देखा, तो उसका अवनमन कोण कितने अंश का बनना है, 30 अंश का, ठीक, 30 अंश का बनना है। फिर बता रहा है वही कार आगे क्या बता रहा है कि जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, ठीक। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, मतलब कार मान लेते हैं यहां पर होगी कोई कार, यहां पर कोई कार है, ठीक। और वो कार अब यहां पर आ गई तुम्हारी, ये कार आ गई। अच्छा जब यहां पर आए तो उसका अवनमन कोण कितने अंश का हो गया, 60 अंश का हो गया, टोटल 60 अंश का हो गया, है ना। यहां से यहां तक पहुंचने में उसे 6 सेकंड लग रहे हैं, तो यहां से पहुंचने में इतना, मीनार तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। अब मैं आपको बता दूं, इस तरह का सवाल बोर्ड में आपका आएगा और हो सकता है कि संख्या बदल दे, वैसे तो उम्मीद करो यही आएगा, है ना। संख्या अगर बदल दे, अगर यहाँ 6 है तो आंसर 3 आएगा, अगर 10 है तो आंसर 5 आएगा, इसका आधा ही आएगा समय, है ना। लगा के हम लोग देख रहे हैं। तो अच्छा बताओ टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 6 प्लस x सेकेंड, ये हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं माना, हालांकि मीनार का कोई लेना देना नहीं है, हमें चाल निकालनी इसकी। तो माना मीनार की ऊंचाई भी हमारे पास कितनी है, h मीटर में मान लेते, सेंटीमीटर में नहीं। BC बराबर x सेकेंड, BC बराबर क्या लिखेंगे, x सेकेंड, और CD बराबर कितना है, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे पास, 6 सेकेंड हो गया। और BD बराबर हमारे पास क्या है, टोटल बताओ, यहां से यहां तक कि 6 प्लस x सेकेंड, ये हो गया। तो समकोण त्रिभुज, आवाज बिल्कुल नहीं दिया, समकोण त्रिभुज हम लोग कौन कौन से ले लेंगे। तो समकोण त्रिभुज पहले छोटा वाला लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। अब देखो लंब भी है हमारे पास, और क्या दिया है भैया, आधार दिया है। तो लंब बटे आधार ये याद कर लो, लाल बटे कक्का, ठीक, कक्का। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ठीक। ये है साइन, ये है कॉस, ये होता है टेन। तो लाल बटे कक्का, ऐसे याद कर लो। तो देखो इधर हमको क्या दिया भैया, लंब भी दिया और आधार दिया। किसका रिलेशन, लंब बटे आधार tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, इधर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा यहाँ पर कितना है, 60। तो tan लंब कितना हमारे पास, आधार कितना x, tan 60 का मान होता है √3 बराबर में h बटे में x। इसके नीचे 1 क्रॉस गुणा करो, h का x है h, ये हो गया x √3, ये किसका मान आया, h का मान, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ABD में। अब देखो अब की बार क्या है, ये तुम्हारा लंब है और ये टोटल यहां से यहां तक की आधार हो गया 6 + x। तो यहाँ पर tan थीटा फिर ले लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या बनेगा तुम्हारा, बताओ, लंब बटे आधार। tan थीटा कितना है तुम्हारे पास, 30 अंश है, और भैया लंब कितना है h, और आधार कितना है 6 + x।
tan 30 का मान तुम सबको पता होगा 1/√3 होता है, बराबर में h बटे में 6 प्लस x। क्रॉस गुणा करो, इधर गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास बताओ, 6√3, 6√3 बराबर और 6 प्लस x का इधर h√3 इधर गुणा कर देंगे इसका तो 6 प्लस x। ठीक, समीकरण 2। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से ध्यान दो, उधर जहां पर h वहां कितना रखोगे, जहां पर h वहां पर कितना x√3, कहा यहां पर, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना है x√3, x√3 ठीक, इंटू में √3 और बराबर में क्या है 6 प्लस x। √3 का √3 से 3x बराबर में 6 प्लस x, ये प्लस के अंदर भेजेंगे तो 3x माइनस का x बराबर में 6, 3x से 1x जाएगा कितना बचेगा 2x बराबर में 6। ठीक, 2 करने 2, 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया 3 सेकेंड। तो गाड़ी मीनार के पार तक पहुंचने में कितना समय ले रही है, 3 सेकंड ले रही है, बताया था हमने। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 5 आएगा, आधा समय आएगा इसका। ठीक है, नोट करो जल्दी से। देखो सवाल नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, आने भी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। देखो हमसे पहले लगाओ जिनको आता हो, सवाल नंबर 2, टॉप 10 के क्वेश्चन हमारे पूरे होने वाले हैं। देखो सर बता रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के, लकड़ी के एक ठोस बेलन के, तो बेलन बनाते हैं, लकड़ी के एक ठोस बेलन के, ये मैंने बेलन बनाया, ठीक, ये हमने बेलन बना दिया। फिर इसके बाद बता रहा है कि बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, प्रत्येक सिरे पर, देखो मैंने प्रत्येक सिरे पर ये अर्धगोला खोदकर निकाल दिया, इसका भी मैंने अर्धगोला खोदकर निकाल दिया, ये वाला पोर्शन जो मैंने खोदकर निकाला, ठीक है। इधर चुपचाप बैठ जाओ। क्या बता रहा है फिर हमसे, खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाएगी, जैसा कि 12.11 आकृति में दिखाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई हमको दिया है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई दी है, और फिर हमसे कह रहा है कि इसके आधार की त्रिज्या कितनी, 3.5। ये जो हमको त्रिज्या दी है कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर हमें दिया है। तो हमें क्या निकालना है, बता रहा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो बेलन की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या है, दोनों की सेम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हमें दिया 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें बेलन की जो हाइट है वो कितनी दी है 10 सेंटीमीटर दिया है। हमें निकालना है इस पूरे, क्या पूछ रहा है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें कितने अर्धगोले हैं भैया, 2, एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस एक अर्धगोला 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ पर देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, हाइट होती नहीं इसमें, जो त्रिज्या होती है इसकी हाइट होती है 2 पाई आर। अब दोनों में कॉमन क्या है बताओ, 2 पाई आर कॉमन करेंगे हम लोग, h बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ एक r बचेगा, ये हो गया। तो अब हमें पता है 2 गुणे पाई मान 22/7 रख सकते हैं, क्योंकि कटने वाली संख्या में मिल रही 3.5।
त्रिज्या कितनी है 3.5, हाइट कितनी बैलन की 10 और प्लस का 2 गुणे त्रिज्या हमें दिया है 3.5। अब 7 करना है 7 पन्ना 35 तो 0.5 ठीक, 22 दूनी 44 इंटू में 0.5 और 10 प्लस 35 दूनी 70, ये हो गया है ना भैया। तो देखो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो आप ठीक, 10 में 7 जोड़ दो कितना आ जाएगा 17, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 3 कितना होता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं, होता है ठीक है। जल्दी से नोट करो, ये 4 नंबर का आएगा बोर्ड में आपके। देखो उधर अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कितने 10वां नंबर है ना, नोट कर लिया सबने ये। देखो सवाल नंबर 10 क्या हमें दिया है, बता रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है ठीक। एक बर्तन हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, ये बना दिया जो कि उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टे शंकु के आकार का बना दिया हमने। फिर इससे क्वेश्चन क्या रहा है हमसे, बता रहा है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, बहुत सही, इसकी हाइट भी मैंने 8 सेंटीमीटर कर दी। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, इसके ऊपरी सिर है, इसका ऊपरी सिरा क्या है खुला हुआ है, वो भी ठीक। बता रहे इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, मैंने त्रिज्या रख दी कितनी है r बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हमसे क्वेश्चन कह रहा है यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इनकी बात मैं मान रहा हूं, पानी तक देखो ऊपर से पानी तक भरा हुआ है ठीक, मैंने पानी भर दिया, इसके भीतर मैंने पानी भर दिया। फिर इसमें क्वेश्चन आगे हमसे कह रहा है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है ठीक, इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ गोलियां बना दी, ये अलग मैंने कुछ गोलियां बना दी ठीक है, इनमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकलता है। जब मैंने इसमें कुछ कंचे डाले गोलियां डाली तो इसमें से कुछ पानी निकला, और पानी कितने भाग निकला 1/4 भाग इसका बाहर निकला ठीक, अच्छी बात है, पानी बाहर निकलने दो। फिर क्या होता है, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां ज्ञात करो ठीक है, बर्तन में जो इसमें शीशे की गोलियां डाली गई उनकी संख्या हमें बतानी, कितनी तुमने इसमें कंचे डाले हैं। तो मैं एक गोली को बड़ा बना रहा हूं जैसे तुमको समझ में आए। इसकी त्रिज्या कितनी दी है ये बताओ 0.5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है ना। तो यहाँ पर शंकु की जो हाइट है कितनी है, शंकु की ऊंचाई हमको दी है कितनी 8 है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और हमें शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है, शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी दिया है हमें 5 सेंटीमीटर, ये भी लिखे दे रहे हैं। अब जो हमें कंचे दिए हैं वही कंचे जो गोली होती है गोले के आकार की, गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 0.5 सेंटीमीटर ठीक है। गोलियों की संख्या निकालनी है हमें, गोलियों की संख्या मान लेते हैं, माना गोलियों की संख्या को हमेशा n से मारना, क्योंकि नंबर माने संख्या होती है, तो n मान लो आप ठीक। अब मैंने देखो ये एक शंकु है जो उल्टा रखा हुआ है, इसमें पानी भी भरा हुआ है। अच्छा जब इसमें कुछ भी डालोगे, कंचे डालोगे या कुछ भी डालो तो उसमें पानी बाहर निकलेगा ठीक, और पानी कितना निकल रहा है 1/4 भाग पानी बाहर निकल रहा है, यही तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर शंकु का आयतन ठीक, आयतन बराबर, और शंकु से कितना पानी बाहर निकल रहा है 1/4, मैंने 1/4 कर दिया, 1/4 निकले 1/3 निकले कुछ भी निकले शंकु से निकल रहा है ना, तो शंकु में आपको उतने से इंटू कर देना है। अब हमसे कह रहा है कि गोलियों की संख्या भी निकालो,
तो यहाँ पर क्या लिखें, गोले का आयतन, गोले का आयतन इंटू गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या। ठीक, तो 1/4, देखो थोड़ा कायदे समझेंगे यहाँ पर कि काटने पीटने वाला थोड़ा लेंथी हो जाएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में एन। देखो बराबर में जो भी कटने वाला है काट पीट सकते हो आप लोग, है ना। ये 3 बराबर में कट जाएगा, पाई काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1/4, त्रिज्या बताओ हमारे पास कितनी, 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट कितनी है शंकु की, 8 बराबर में 4, और त्रिज्या हमारे पास गोलियों की संख्या, गोलियों कितनी है, अच्छा 5 है ना, यहाँ पर ये गलत रख रहे हैं। आर का मान है हमारे पास 5 गुणे में 5, अब ठीक इंटू में 8। बताओ इसमें स्मॉल ये जो कितनी त्रिज्या, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू एन, ये हो गया हमारे पास। ठीक, अच्छा 4 करने 4, 4 दूनी 8, 5 25, 25 दूनी 50, 50 कर दिया मैंने। अच्छा इन सबके नीचे एक तो होता ही है, पॉइंट आ दो जीरो बढ़ाओ, पॉइंट आओ जीरो बढ़ाओ, पॉइंट आ दो जीरो बढ़ा दो, तो कितना हो गया, 4 गुणे में 5/10 गुणे में 5/10 गुणे में 5/10 और इंटू में एन। काटो बेटो, 5 करने 5, 5 दूनी 10, 5 करने 5, 5 दूनी 10, 5 करने 5, 5 दूनी 10, 2 1 करने 2, 2 दूनी 4, 2 1 करने 2, 2 1 करने 2, कट गया, कितना बचा, 50 बराबर एन बच रहा है, और कितना बच रहा है, 2, n/2, इसके नीचे 1। बताओ n का 1 से गुणा n, और 50 दूनी 100। तो इस शंकु में कितनी गोलियां पड़ी हुई हैं, शंकु है कितनी पड़ी हैं, 100 गोलियां पड़ी हुई हैं। यही आपका आंसर, जल्दी से नोट करो।